हेलो फ्रेंड्स। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन में कह रहा है ए सिंपल पेंडुलम इज ऑसिलेटिंग विथ एन एंगुलर एम्पलीट्यूड 60 डिग्री इफ मास ऑफ द बॉब इज 50 ग्राम द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट मीन पोजीशन इज व्हाट। और हमें जी का वैल्यू दिया हुआ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो दिया हुआ 1 मीटर। ठीक है, तो कह रहा है कि एक पेंडुलम है, एक बॉब है। ये पेंडुलम, ये बॉब जो है ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, पेंडुलम ऐसे ही मूव करता है। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि जब ये बॉब मीन पोजीशन यानी कि यहाँ इस पोजीशन पे रहेगा तो इस समय टेंशन स्ट्रिंग में क्या होगा वो बताना है हमें। ठीक है, तो हमें हर चीज़ की वैल्यू दी हुई, हम पहले इसे जनरल फॉर्म में सॉल्व करेंगे, फिर पार्टिकुलर वैल्यूज़ पुट करेंगे। ठीक है, तो कंसीडर करो ये बॉब ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, तो हमने सिर्फ ये वाला पार्ट कंसिडर कर रहे हैं जब ये इस पोजीशन से इस पोजीशन जाता है और यहाँ तक आता है। इस दौरान हम इसको इवेलुएट कर रहे हैं, सॉल्व करके देख रहे हैं। तो ध्यान से देखिए। तो बॉब का लेंथ, ये जो स्ट्रिंग है इस पेंडुलम का लेंथ मान लेते हैं L। ठीक है, और कुछ एंगल, और बोल रहा मैक्सिमम जो एंगल बनाएगा वर्टिकल के साथ वो 60 डिग्री होगा, तो इसे हम फ़िलहाल थीटा ही रहने देते हैं। ठीक है, तो होगा क्या, पहले ये यहाँ पर था, इस पोजीशन पे था, कुछ लीनियर वेलोसिटी इसके पास होगा तो वो हमने मान लिया v। इसके पास कुछ मास है वो हमने माना है m। ठीक है, तो जब ये यहाँ से यहाँ इस पोजीशन पे जाता है, मैक्सिमम 60 डिग्री तक जाता है, तो जब ये इस पोजीशन पे जाता है तो यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, इस पर CB एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो हमारे पास एक ट्राइंगल बन गया है ABC। ठीक है, और ये स्ट्रिंग का लेंथ हाइपोटेन्यूस L था, तो ये AB क्या होगा, AB लेंथ क्या होगा, ये L cos थीटा हो जाएगा। कैसे, क्योंकि cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस AB था, हाइपोटेन्यूस L था, तो AB हमारे पास क्या आ जाएगा, L cos थीटा। ठीक है, अब देखो कि ये बॉब पहले इस पोजीशन पे था, अब ये यहाँ चला गया, यानी कि कितना हाइट ये असेंड, कितना हाइट ऊपर चला गया, हाइट में क्या डिफरेंस है, कितना हाइट ऊपर गया, तो L माइनस L cos थीटा। ये पूरा यहाँ से यहाँ L था, अब ये इस पोजीशन पे है ना, इसका वर्टिकल पोजीशन देखिए y एक्सिस के अलोंग, तब ये यहाँ पर है, यानी कि अब जो इसका पोजीशन है वो L cos थीटा, तो कितना हाइट ये ऊपर चला गया, तो इतना हाइट। ये हाइट हमें कैसे मिलेगा, जब हम इस पूरे लेंथ में यहाँ से AB को माइनस कर देंगे, तब हमें यहाँ से यहाँ का लेंथ मिल जाएगा, है ना। तो टोटल लेंथ क्या था स्ट्रिंग का, L माइनस यहाँ से यहाँ AB का लेंथ कैसे हमने कैलकुलेट किया था, L cos थीटा, तो माइनस कर देंगे तो आएगा क्या, L कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस cos थीटा, यही बचेगा। अब देखें कि बॉब के पास कुछ मास था, ठीक है, और इस पर जो फोर्स लग रहा है वो एक तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स है और एक अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन, और ये mv स्क्वायर प्लस mv स्क्वायर बाई L ये हमने ऐड किया, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा, ये आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप देखें तो इस पोजीशन पर जब ये लोएस्ट पोजीशन पर है बॉब, ठीक है, तो उस टाइम हमने इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या, ज़ीरो मान सकते हैं। आप किसी फिज़िक्स में कहीं पे भी ज़ीरो पोटेंशियल मान सकते हैं, ये आपको छूट होती है। तो ये कुछ हाइट नहीं असेंड किया, तो हमने माना यहाँ पे इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है, और चूँकि इसके पास वेलोसिटी है v है, तो इस पोजीशन पे इसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ mv स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब चूँकि टेंशन फोर्स वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर है, यहाँ पे भी ये है, यहाँ पे भी रहेगा, यहाँ पे भी है, तो ये टेंशन इस बॉब पर कोई वर्क नहीं करेगा, यानी कि इसके पास जो भी एनर्जी थी वो कंजर्व्ड रहेगी, वो लॉस नहीं होगी। तो अब देखो इस पोजीशन पर जब आता है तो ये रुक जाता है, मैक्सिमम 60 डिग्री तक ही ये जा रहा है, ये रुक जाता है, यानी इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो गई, और इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई। कितनी आ गई, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है mg टाइम्स फोर्स जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, टाइम्स कितना हाइट वो ऊपर चढ़ा है, तो कितना हाइट ऊपर चढ़ा है, L इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी mg इंटू L इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी वहाँ जाके पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाएगी, यानी कि अब देखिए क्या है, इन द सिचुएशन टेंशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी,
सो इट कैन नॉट डू वर्क ऑन द बॉब, ठीक है। देयरफॉर मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड, जो मैंने अभी आपको समझाया। दिस इम्प्लाइज दैट इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी कहते किसको है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी को ही मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। तो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो था, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचा था? काइनेटिक एनर्जी, जो कि था हाफ mv²। वो किसके बराबर हो गया? फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। तो फाइनल में ये रेस्ट पे रहता है, तो काइनेटिक एनर्जी इसकी जीरो हो जाती है, तो सिर्फ हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी बचा। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? फोर्स जो कि था mg इंटू जितना हाइट वो ऊपर चढ़ा, कितना हाइट ऊपर चढ़ा? L इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। वो कैसे आया मैंने आपको अभी समझाया, ठीक है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई। तो हाफ mv² इज इक्वल्स टू mg इंटू एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ से m कैंसल आउट हो गया, तो v² क्या आ जाएगा? 2g इंटू 1 माइनस कॉस 60 डिग्री, ठीक है। ये v² का वैल्यू आया। पुटिंग ऑल द वैल्यूज़ इन अबव वी गेट, सारे वैल्यूज़ जब हम पुट करते हैं तो 2 इंटू जी का वैल्यू दिया हुआ था 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो पुट किया। एल का वैल्यू दिया हुआ था 1 मीटर, वो पुट किया। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है हाफ, तो वो पुट किया। तो सॉल्व करके हमारे पास आया v² इक्वल्स टू 10। अब इसका न्यूमेरिक वैल्यू हमारे पास आ गया v² इक्वल्स टू 10। अब देखिए हमें क्या बताना? टेंशन बताना। तो अब देखिए एक 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 आप सिचुएशन फील करिए, जब आप कार पे जा रहे होते हैं, बैठे हुए होते हैं, और जब एक टर्न आता है इस तरह सॉफ्ट टर्न, तो ड्राइवर जैसे ही टर्न लेता है तो गाड़ी ऐसे जाती है, लेकिन आप जो बैठे रहते हो सीट पर, तो आप इस डायरेक्शन में फोर्स फील करते हो, है ना। आप सट जाते हो गाड़ी में इस डायरेक्शन में, राइट की तरफ। यानी कि सर्कुलर मोशन में एक तो सर्कुलर मोशन होता है, उसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि सेंटर की तरफ हमेशा एक फोर्स लगता रहता है, जिसकी वजह से सर्कुलर मोशन होता है। और जब आप यहाँ पे मूव कर रहे थे, गाड़ी में बैठे हुए थे, तो आप बाहर की तरफ एक फ़ोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हो, जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा गया है, ठीक है। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैग्नीट्यूड में सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर ही होता है, जिसका वैल्यू होता है mv²/r। r क्या है? रेडियस ऑफ द सर्किल है जिसमें वो मूव कर रहा है, ठीक है। सिंस एट मीन पोजीशन, अब देखो तो अब होगा क्या? सिंस एट मीन पोजीशन बॉब इज इन वर्टिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। मीन पोजीशन में क्या था? बॉब यहाँ था, वर्टिकल इक्विलिब्रियम में था। जब यहाँ से जा रहा था तो नीचे के डायरेक्शन में एक तो इसका वेट था mg, और चूंकि ये सर्कुलर मोशन में है तो बाहर की तरफ भी एक फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसका वैल्यू होगा mv²/r। r यानी रेडियस ऑफ द सर्किल। तो रेडियस ऑफ द सर्किल इस केस में क्या है? स्ट्रिंग का लेंथ है, तो mv²/l लिख लिया उसे मैंने, ठीक है। और एक अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन फोर्स लगेगा। अब चूंकि ये वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा, वर्टिकली इक्विलिब्रियम में है ये, तो यानी कि टेंशन किसके बराबर हो जाएगा? टेंशन फोर्स जो है वो इसके वेट mg प्लस जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लग रहा था mv²/l, उसके बराबर हो जाएगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक mg है और नीचे के डायरेक्शन में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी mv²/r, तो ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे। और ऊपर में टेंशन लग रहा है, अब चूंकि वर्टिकल इक्विलिब्रियम में ना ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा, यानी कि टेंशन बराबर हो जाएगा mg प्लस mv²/L के। अब पुटिंग ऑल दी वैल्यूज़ इन अबव, जब सारा वैल्यूज़ पुट करते हैं m का वैल्यू, तो ये 50/1000 लिखा है, 50 ग्राम था, तो उसको kg में बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो 50 डिवाइडेड बाई 1000 हो गया। इनटू जी का वैल्यू 10 प्लस mv²/L, फिर m का वैल्यू 50/1000 लिखा, इंटू v² का वैल्यू 10 था और l का वैल्यू 1 मीटर था, वो पुट किया। तो यहाँ कट के कैंसिल होके 1/2 प्लस 1/2 बचा, यानी कि टेंशन इक्वल्स टू 1 न्यूटन हुआ। तो हमारा जो ऑप्शन होगा करेक्ट, वो ऑप्शन बी होगा, है ना। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को एजुकार्ट क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।